बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी। फिलहाल पाकिस्तान की हालत भी इसी अब्दुल्ला जैसी हो रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में हुए पाकिस्तान की एंट्री की। जी हां, अब गुजरात चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। दरअसल गुजरात में इस समय विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है। वहां 1 और 5 सितंबर को मतदान होना है, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी अपने शबाब पर है। सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने की खातिर एक दूसरे पर खूब तर्कस से तीर चला रहे हैं। दीवाना पाकिस्तान ने एंट्री मारी है। दरअसल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने पिछले दिनों गोधरा का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर गोधरा हिंसा नहीं होती तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। इस बयान को लेकर पाकिस्तान भी गुजरात चुनाव में कूद पड़ा है। पाकिस्तान ने गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों को लेकर बीजेपी नेता की टिप्पणी पर गहरी चिंता जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि यह टिप्पणी साल 2002 के मुस्लिम विरोधी गुजरात दंगों में बीजेपी के नेतृत्व के सीधे शामिल होने की पुष्टि करता है। पाकिस्तान का कहना है कि गुजरात दंगे में 2000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए थे। बयान में कहा गया है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के हाल के बयान ने लंबे समय से पाकिस्तान के रुख की पुष्टि की है। पाकिस्तान पर बिहार की एक ठेठ कहावत बड़ी सटीक बैठती है। चलनी दुसे बढ़हनी की जेकरा अपने 72 गो छेद। मतलब दूसरों को छेद दिखाने वाला पाकिस्तान अपनी हजारों लाखों छेद नहीं देख रहा है। चुनाव गुजरात में होना है, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तर्ज पर पाकिस्तान इस चुनावी बयानबाजी के बीच में कूद पड़ा है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर जुल्मों सितम किया जाता है, उस पर चुप्पी साधे रहता है। पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यक धर्मों के लोगों का उत्पीड़न दुनिया ने देखा है। अल्पसंख्यकों के मसले को लेकर पाकिस्तान को भारत को नसीहत देने की बजाय उसे खुद अपने यहां के अल्पसंख्यकों पर ध्यान देने की जरूरत है ना। पाकिस्तान में लगातार मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। ज्यादातर मंदिरों को अब दुकान और दफ्तरों में बदल दिया गया है। हर साल हजारों लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। पाकिस्तान में हिंदू हो, सिख हो या कोई और अल्पसंख्यक समुदाय, सभी की हालत दयनीय है। पिछले साल अप्रैल में सेंटर फॉर डेमोक्रेसी और CDPHR की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ गैर नागरिक जैसा सलूक किया जाता है। उनको न वहां आवाज उठाने का हक है और न ही कोई कानूनी अधिकार। वहीं अमेरिका की 2021 की रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बदतर होती जा रही है। टारगेट किलिंग्स, इश्निंदा के मामले, जबरन धर्मांतरण और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बातें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में किस कदर अल्पसंख्यक आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से भी लगाया जा सकता है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद 1951 में जब जनगणना हुई थी तो सामने आया था कि पाकिस्तान में 97 लाख से ज्यादा हिंदू और 5.5 लाख के आसपास ईसाई थे। उस समय सिखों की आबादी का आंकड़ा नहीं था। पाकिस्तान में आखिरी बार 2017 में जनगणना हुई थी। इसके मुताबिक यहां की आबादी 20 करोड़ 76 लाख है, जिसमें 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं।
करीब 36 लाख हिंदू हैं और उनमें से भी 95% सिंध प्रांत में रहते हैं, जबकि 26 लाख ईसाई हैं। पाकिस्तान के लिए अल्पसंख्यकों का यह आंकड़ा आईने की तरह है। इस आंकड़े से पाकिस्तान का कट्टरवादी चेहरा साफ साफ जाहिर हो रहा है कि किस कदर पाकिस्तान में हिंदू की संख्या दिन ब दिन घट रही है, लेकिन हिंदुस्तान में दिन ब दिन मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर भी पाकिस्तान को भारत का मुसलमान खतरे में दिखता है, जबकि पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नजर आता है। ऐसे में पाकिस्तान को बेगानी शादी में दीवाना बनने की बजाय अपने देश के हालात सुधारने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नई कहानियों के साथ, नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। देशवा न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।